तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अखी ऑटोमेशन में। और आज हम बात करेंगे कि विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के बाद में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन्हें हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंस्टॉल करने वाली चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले आता है ड्राइवर्स, यानी कि आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम ड्राइवर्स अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के बाद में, तो हो सकता है कि हमें डिस्प्ले पे वो क्वालिटी ना देखने को मिले जो हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे इनबिल्ट हमको क्वालिटी मिलती है। या हो सकता है कि हमें वो ऑडियो ना सुनने को मिले जो हमारे ऑडियो पे मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा मिली हुई है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ड्राइवर्स। तो कैसे इंस्टॉल करना होता है उन ड्राइवर्स को, चलिए जानते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर होगा। ठीक है, डिवाइस मैनेजर को आपको खोल लेना है। यहाँ से आप वन बाय वन ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास नेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर नेट कनेक्ट होगा तो आप उनको जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ये आपको इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके देगा। ठीक है, अगर आपके पास नेट नहीं है तब कैसे करेंगे? उसके लिए फिर आपके पास ड्राइवर डाउनलोड होके कहीं अगर किसी ड्राइव में पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके इस ई फोल्डर पे पड़ा हुआ है, सॉरी ई ड्राइव में पड़ा हुआ है, या फिर किसी भी अदर जगह पे पड़ा हुआ है कहीं भी हार्ड डिस्क में, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पे आइए और अपडेट ड्राइवर पे जाने के बाद ब्राउज़ माय कंप्यूटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद में आपको वो जगह बतानी है कंप्यूटर इसको कि कहाँ पर आपका वो ड्राइवर पड़ा हुआ है। आप वहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, लेकिन इंस्टॉल तभी करेगा जब वो ड्राइवर ओरिजिनल हो। ठीक है, नहीं तो आपको इसी तरीके का मैसेज देगा कि आप विंडोज़ अपडेट से ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका तो यही हो गया कि अगर यहाँ पर ड्राइवर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप विंडोज़ अपडेट से भी ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो विंडोज़ 10 में कुछ इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, मतलब अपडेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे ड्राइवर्स भी मिल जाएंगे, प्लस विंडोज़ की जो नेक्स्ट अपडेट होती हैं सिक्योरिटी या फिर विंडो अपग्रेड के लिए, तो वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका कि आप कैसे ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं जिनको आप पढ़ के ऑन कर लीजिए। बस इतना ही करना है यहाँ पे ड्राइवर्स को डाउनलोड करने के लिए। यह तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरे तरीके के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लगभग लगभग हर लैपटॉप और हर कंप्यूटर पे वो काम कर जाता है। उसका नाम है ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस। आपको इतना लिख के सर्च करना है और ये यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस का। तो इसका जो है कुछ इस तरीके से पेज खुलकर आता है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑफलाइन फुल पैकेज इसका पड़ा हुआ है तो आप वहां से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर ऑनलाइन का तरीका यह है कि इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होके मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे अभी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, आप उससे भी सारे ड्राइवर्स अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट मौजूद होना ज़रूरी है। आपको बस यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, या फिर आप सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सेव पे क्लिक किया। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन हाँ, इस ड्राइवर को अगर आप सॉरी इस फाइल को अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो एंटीवायरस को डिसेबल करना ज़रूरी होता है।
क्योंकि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि हार्डवेयर की आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी वेबसाइट को भेजता है, ताकि आपके रिक्वायर्ड ड्राइवर्स को ये डाउनलोड करके इस पे कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सके। ठीक है। विंडोज़ 7 पे डिस्क में सॉरी डिवाइस मैनेजर कैसे खोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो साइड पे आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डिवाइस मैनेजर को खोल के आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिवाइस मैनेजर से अगर हम कोई भी ड्राइवर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वो हमको मिलता नहीं है, क्योंकि आज आजकल की कुछ लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी में डिवाइस मैनेजर से ड्राइवर्स को डाउनलोड करने की, ऑनलाइन डाउनलोड करने की एबिलिटी जो है वो वापस ले ली गई है। तो ये अब ये सर्च नहीं कर पा रहा है। जिनके क्या में सर्च कर ले रहा है वो यहाँ से ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो हमने आपको बताया विंडोज़ अपडेट से। तीसरा तरीका है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस का ये जो है पूरा पैकेज डाउनलोड कर लीजिए। खैर ये जो है 21 GB के आसपास का सेटअप है पूरा। जी हाँ, 21.2 GB का ये पूरा सेटअप है। काफ़ी बड़ा है, डाउनलोड करने में हो सकता है अगर आपके पास लो स्पीड का इंटरनेट है, या फिर आजकल इंडिया में तो 1.5 GB वैसे भी फेमस है। 1.5 GB में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे इसको डाउनलोड होने में। खैर अगर आपके पास है तो आप इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं तरीका आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से फाइलें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको इस फाइल पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में थोड़ी देर ये सर्च करेगा अभी। ठीक है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलकर आएगा। इंस्टॉल ऑटोमेटिकली का एक ऑप्शन होगा, एक होगा एक्सपर्ट मोड का। ठीक है, आपको एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं कि सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके सिस्टम पे कौन कौन से ड्राइवर्स ज़रूरी हैं। ठीक है, जो ड्राइवर्स इस पे पहले से इंस्टॉल होंगे वो ऑलरेडी अनचेक्ड होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम पे सारे ड्राइवर्स मैक्सिमम इंस्टॉल हैं। एक ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल के लिए बता रहा है जो कि अपडेट के लिए बता रहा है, तो वो चेक्ड है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप जब विंडोज़ आपकी नई इंस्टॉल हुई होगी तो आप जब ड्राइवर को इंस्टॉल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपके ये सारे जो ड्राइवर्स यहाँ पे दिखा रहा है ये सारे इस तरीके से मार्क होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, बस इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। ये वन बाय वन थोड़ा सा समय लेके आपके सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले एक और चीज़ इस पर चेक कर लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर्स का एक इधर टैब होगा आपके सॉरी लेफ़्ट साइड पे आप जब देखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर्स का टैब है। यहाँ से आप इन सॉफ्टवेयर्स को जो है अनचेक कर दीजिएगा। ये फालतू के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इंस्टॉल कर देता है साथ में। ठीक है, आप इसको अनचेक कर दीजिएगा और उसके बाद में आप ड्राइवर्स पे आएंगे और यहाँ से आप इंस्टॉल ड्राइवर्स पे क्लिक कर दीजिए। आपके सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे आपको डाउनलोड करना है ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर एक वेबसाइट डालनी है, getintopc.com। ठीक है, गेट इंटू पीसी पर आप आ गए तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है ये। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज दी गई हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहे तो यहाँ से विंडोज़ की फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ पर ये सारे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन दिखाने लगा। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है आयोबिट। ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिनके पास नेट जो है थोड़ा कम रहता है, जैसे कि जो कि फ़ोन का नेट यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे। तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये 1.5 GB के अंदर जो है सारे ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर के इंस्टॉल कर देगा। डाउनलोड करने के लिए बस इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आएंगे सबसे नीचे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फुल सेटअप करना है और ये आपका फुल सेटअप कुछ ही देर में डाउनलोड कर देगा।
ठीक है, ये देखिए सेव के लिए आ रहा है, यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया, ये कुछ ही देर में अभी डाउनलोड कर देगा। ठीक है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो भी सेम तरीका है। अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी क्या दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा है। और ये 17 GB का पूरा सेटअप है, 17 GB का नेट आपका इस पर खर्चा होगा। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं डाउनलोड करने के लिए। खैर ये तो हो गए 3 या 4 तरीके मैं आपको ड्राइवर्स को डाउनलोड करने के लिए बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से चलेगा और सारी चीज़ें जो कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की बेस्ट होंगी वो आप बेस्ट यूज आप तब कर पाएंगे उसका। ठीक है, अब आता है कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अभी तो बात ड्राइवर्स की हो रही थी, तो ड्राइवर्स हमने कंप्यूटर के इंस्टॉल कर दिए। अब बात आता है सॉफ्टवेयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो हमें नॉर्मली हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं, जैसे कि वीडियोस वगैरह प्ले करने के लिए वीएलसी हो गया, पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए पीडीएफ रीडर हो गया। ठीक है, म्यूज़िक सुनने के लिए कोई MP3 प्लेयर हो गया। तो वो सब आप क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पे कहीं भी पड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरे ड्राइव पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं अब क्या करूँगा, अब इन सॉफ्टवेयर्स को मैं 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डबल क्लिक करके 10 जगह क्लिक करके मैं इंस्टॉल करूँगा। अगर मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं 10 जगह क्लिक करूँ 10 सॉफ्टवेयर्स पे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। आपको अपने ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है नाइनाइट, NINITE, नाइनाइट। नाइनाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको पहली ही वेबसाइट पे क्लिक करना है, नाइनाइट। कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आपको सामने दिखेगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स दे रखा है, आपको उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को पिक करना है या क्लिक करना है उन्हीं पर जो आपको चाहिए। मान लीजिए हमें क्रोम ब्राउज़र चाहिए, फायरफॉक्स भी चाहिए, हमें जूम चाहिए वीडियो कॉलिंग के लिए, स्काइपे भी चाहिए मान लीजिए, हमें VLC प्लेयर भी चाहिए, हमें रन टाइम लाइब्रेरीज भी चाहिए। यहाँ पे इमेजिन सॉफ्टवेयर्स पे आते हैं तो इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए टीम व्यूवर चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे WinRAR सबसे इम्पोर्टेंट जिप फाइल्स के लिए, फॉक्सिट रीडर हो गया ये PDF को रीड करने के लिए। सिक्योरिटी में कोई एंटीवायरस अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो भी कुछ डाउनलोड करेगा या इंस्टॉल करेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके आपको ये देगा। चलिए ठीक है, दूसरा स्टेप देखते हैं। अभी तो हमने जो सॉफ्टवेयर्स हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया, क्या क्या, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मीडिया मंकी हो गया, VLC हो गया, स्काइपे, जूम, इसी तरीके से हमने ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब बस आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड एंड रन योर कस्टम इंस्टॉलर अपडेट। ठीक है, यहाँ पर गेट योर 99 पे आपको क्लिक करना है। आपको एक फ़ाइल डाउनलोड होने के लिए मिलेगी, आपको इसको सेव कर लेना है। वेब डाउनलोड्स पे आएंगे, 415 KB की ये फाइल थी मेरे लिए। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड करना, ये देखिए फायरफॉक्स डाउनलोड कर रहा है। ये बस आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड होगा, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए फायरफॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल भी करने लगा है। हाइड डिटेल्स कर देंगे तो हाइड रहेंगी, शो डिटेल्स करेंगे तो वो दिखा देगा आपको कि वो क्या चीज़ इंस्टॉल कर रहा है या क्या डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, हमारा फायरफॉक्स देखिए डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो गया है। अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद में आप ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 तरीके मैंने आपको बताएं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल करना मैंने आपको बता दिया है कि आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को अब खुद से ही फॉर्मेट कर सकते हैं और सारे ड्राइवर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जैसे कि एचपी का हो गया, तो एचपी की वेबसाइट्स पे एचपी के लैपटॉप्स में एक छोटी सी दिक्कत आती है। वो दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है तो ऑडियो की, क्योंकि ऑनलाइन जब हम लोग उसको सर्च करते हैं तो हमें बेस्ट ड्राइवर नहीं मिल पाता है ऑडियो का। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपना ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र खोलने के बाद में आपको एचपी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर जाकर आप अपना मॉडल नेम या मॉडल नंबर जो भी होगा उसका सीरियल नंबर वो डालकर आप अपने पर्टिकुलर लैपटॉप का ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आप वहाँ से भी ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।